नमस्ते फ्रेंड्स, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर भरत आप लोगों को अपने चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजर भरत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा चैनल अगर अच्छा लगता है, आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इस मेरे वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज से ना ज्योतिष की बातें आप लोगों को लाता रहूँ। आ जाओ, अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं। तो चलिए, चैप्टर 1 है। चलिए, आज हम गुरुदेव आशुतोष श्रवण झा को नमन करके मैं आपको अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहला ज्योतिष है क्या। देखिए, ज्योतिष से हम क्या समझते हैं। देखिए, आज मैं यहाँ पे डिफरेंसेस की बात नहीं करूँगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंसेस समझाने नहीं आया हूँ। देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, जो जो लेमन लैंग्वेज में, जो डेली यूज में हम ज्योतिष को कैसे यूज़ कर सकते हैं ना, और ज्योतिष को हम कैसे साइंटिफिक तरीके से समझ सकते हैं, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो देखिए, ज्योतिष का मतलब क्या है। ज्योतिष का दो चीज़ों से मिलकर बना है, ज्योति प्लस ईश। अगर मैं ज्योतिष को दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ, इसका संधि विच्छेद करूँ, ठीक है, तो हम इसको करेंगे ज्योति प्लस ईश। ज्योति का मतलब है प्रकाश, प्रकाश, और इस का मतलब ईश्वर या भगवान हो गए, ठीक है ना। प्रकाश यानी कि इसको इंग्लिश में लाइट कह लें, और ईश्वर कह लें, ईश्वर भगवान को इंग्लिश में गॉड कहते हैं। तो ज्योतिष का सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग क्या हो, यानी कि प्रकाश के भगवान, प्रकाश, लाइट ऑफ गॉड। तो प्रकाश के भगवान और लाइट ऑफ गॉड हम किसको कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज हम कहेंगे कि हम तो सूर्य नारायण भगवान को कहते हैं लाइट ऑफ गॉड, ठीक है, यही होता है ना। तो बेसिकली क्या है ज्योतिष का, अब हम अर्थ क्या लगाया, तो ज्योतिष का मतलब हो गया प्रकाश के भगवान, यानी कि हम सूर्यदेव नारायण को ही ज्योतिष कहते हैं। मैं ये बताऊंगा कि ज्योतिष कैसे कहते हैं। देखिए, और जनरली अगर हम इसको डिफरेंशन की बात करें तो हम दो तरह के लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है। जैसे एक नास्तिक कहते हैं, एक आस्तिक कहते हैं। आस्तिक जो भगवान में बिलीव करता है, या मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, या किसी रिलीजन की बात, मतलब जो भगवान में विश्वास करता है उसको हम आस्तिक कहते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है उसको हम नास्तिक कहते हैं। तो ज्योतिष का हम किसी भी लैंग्वेज मतलब किसी भी इंसान से हम रैंडमली अगर मैं पूछते हैं ज्योतिष का क्या मतलब है, तो जो वो ये कहेगा ना कि ज्योतिष का मतलब तो यही होता है भैया कि जिस उस विद्या के द्वारा हम अपना भूत वर्तमान भविष्य की का पता कर सकते हैं कि हमारे भूत वर्तमान भविष्य में क्या होगा। और देखिए, जनरली दूसरी बात यह है कि, और अगर मैं किसी आस्तिक से पूछूंगा तो ये कहेगा कि थोड़ा बहुत उन्हें नॉलेज होता है इन चीज़ों का, तो वो ये कहेंगे कि ज्योतिष का मतलब होता है कि ग्रह नक्षत्रों का जो हमारे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उससे जो हमारा भूत वर्तमान भविष्य होता है, उसे हम उसकी जानकारी जो विद्या देती है उसे हम ज्योतिष कहते हैं। बस ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको क्यों प्रकाश ज्योतिष को सूर्य नारायण भगवान कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे कि ना सूर्य की रोशनी आती है तो अंधेरा छट जाता है, सारी चीज़ें दिख जाती हैं। अगर सूर्य की रोशनी आ जाए तो सारी चीज़ें दिख जाती हैं ना, कितना भी घना अंधेरा हो। उसके बाद कहते हैं ना कि सुबह 3-4 बजे के बाद जो अंधेरा छटता है तो उसका सूर्य की रोशनी आती है तो सब कुछ दिखने लग जाता है, कुछ भी चीज़ें कुछ नहीं छिपती है। तो वैसे ही तो ज्योतिष के द्वारा हम जो भी चीज़ें छिपी होती हैं ना उसको देख सकते हैं। अब ये क्या है, सूर्य को आत्मा का कारक कहते हैं। तो देखिए भाई, सूर्य जो है आत्मा का कारक हम क्यों कहते हैं। देखिए, क्या है, ज्योतिष से हम आध्यात्मिक अध्ययन करते हैं। आध्यात्मिक और मैं तोड़ूँ सो दो शब्द में, तो आत्मा प्लस अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन, तो हम सूर्य के द्वारा ही तो आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसको ज्योतिष को सूर्य के बराबर कहा है। जनरली ऐसा कोई कहता नहीं है, बट इसलिए मेरी थिंकिंग ये है कि सूर्य को चूँकि आत्मा का कारक है, इसीलिए हम लोग ना ज्योतिष को सूर्य भगवान से जोड़ के देखते हैं। भी कहा जाता है कि जिसको भी ज्योतिष सीखनी हो ना तो वो गायत्री मंत्र की उपासना करें, तो हमारा सूर्य मजबूत होगा, तो हम उसके थ्रू हम अपना ज्योतिष सीख सकते हैं। तो सूर्य देव को ज्योतिष का देवता कहा गया है।
ठीक है। इसीलिए देखिए विभिन्न ग्रहों को, हर ग्रह को किसी न किसी चीज़ का कारक तो मिला हुआ है। तो सूर्य को आत्मा का कारक मिला हुआ है। अब जैसे कि क्या होता है, अब इसमें ज्योतिष में क्या अध्ययन कर रहे हैं, देखिए डिप्रेशन की बात हो गई, लेमन लैंग्वेज हमने बात कर ली, पर देखिए ज्योतिष वास्तव में क्या है, हम आत्मा का क्या अध्ययन कर रहे हैं, हम आत्मा के कार्मिक रिकॉर्ड्स का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि जो भी हमें हमारे पास गीता में ही भगवान ने बोला ना कि जैसे आत्मा एक शरीर, जैसे शरीर एक कपड़े को छोड़ करके दूसरा कपड़ा प्रतिदिन नया पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण करती है। तो उसी तरीके से जो विभिन्न विभिन्न शरीरों में जो करोड़ों जन्मों में अन्य जन्मों में हमने काम किया ना, उन्हीं के शुभाशुभ कर्मों से हमारा ये जन्म बना है। हम जो पाप या पुण्य की गठरी भोग रहे हैं, पाप या पुण्य जो अपना भोग रहे हैं, वो विभिन्न लाइफ में जो हमारे हमने जो काम किया है उसी चीज़ को तो हम भोग रहे हैं, उसी शुभाशुभ फलों को हम आगे अपनी चीज़ें भोगेंगे। शुभाशुभ का मतलब है शुभ या अशुभ फल, ठीक है। तो उसकी चीज़ का शुभ फल होता है या अशुभ फल होता है, इसके अलावा तो कोई फल होगा नहीं। तो हम शुभाशुभ फलों को भोग रहे हैं, ठीक है। और रही दूसरी बात, अब मैं इसको ऐसे समझते हैं, देखिए साइंस ये कहता है ना कि आत्मा वगैरह हम नहीं मानते, ठीक है, लेकिन साइंस एक बात तो ये कहता है ना, हमें साइंस जनरली हमें ये बात कहता है कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते ना, हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसका फॉर्म जो है एक दूसरे से जगह से दूसरे फॉर्म में, किसी भी चीज़ को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे कि दिया है, अब देखो दिया है ना, दिया जल रहा है, ठीक है ना, दिया बुझ गया तो दिया जो है प्रकाश के फॉर्म में, लेकिन जो उसके एसेस हो गए, वो दिया जो है उसका रोशनी वो एसेस के फॉर्म में हो गया, और कुछ दिन बाद जल के वो आसमान में चला जाता है, प्रकृति में मिल जाता है। तो यही तो फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जर्नी फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म में जा रही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो रहा है। देखिए अब हम आत्मा के जो, अब इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में ऐसे कहें कि जैसे हम लोग जैसे कहीं जाना होता तो एक स्टेशन से ट्रेन बोर्ड करते हैं ना, एक स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते हैं, वो उतरते डिफरेंट स्टेशन पे रुकती है, पर हमें जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँच जाती है। तो ऐसी गीता में भगवान तो कहते हैं कि इंसान तब तक जन्म लेता है जब तक उसे मोक्ष न ले जाए। तो जो मोक्ष के पहले जो हमारी जर्नी है, डिफरेंट जन्मों की जर्नी है, वही तो हमारी आत्मा डिफरेंट शरीरों में जाके भोगती है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि क्या है, अब आत्मा की स्टडी या ज्योतिष की स्टडी को क्यों करते हैं, देखिए अब क्या होता है कि जैसे हम जन्म लेते हैं तो हमारे सामने कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि क्या है ना, चलिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, आई थिंक आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा, अगर नहीं उतारा तो इसमें कोई खास उतारने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कोई पैदा लेता है, ठीक है ना, तो हम क्या देखते हैं, पैदा कोई लेता है तो सबसे पहले हम यही देखते हैं ना कि वो कैसे घर में पैदा लिया है भाई, वो कैसे घर में पैदा लिया है, कैसे उसके संस्कार है, ठीक है। बड़ा हुआ तो ये पैदा लिया तो भाई कि उसके माँ बाप धनी है या झोपड़पट्टी में पैदा लिया है, या पैदा लेते ही उसको किसी रोग ने ग्रस्त कर लिया है, या स्वस्थ है तो भाई उसे ढंग का खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। कितने अच्छे घर के बच्चे होते हैं कि अच्छा खाना मिल रहा है, लेकिन भाई
माँ बाप कैसे उसे ऐसी रोग भी मिली है कि भाई वो खा नहीं पा रहे। कितने लोगों को डॉक्टर बताता है कि ये नहीं खाइए, वो मत खाइए। फिर बड़ा हो जाता है तो बच्चा बोलना चलना सीखता है अपने इन्वायरमेंट से, तो उसे कैसा इन्वायरमेंट मिला है, ठीक है, तो क्या कर रहा है। फिर उससे थोड़ा सा और बड़ा होता है तो एजुकेशन करता है, तो एजुकेशन कैसी मिल रही है, अच्छी मिल रही है, बुरी मिल रही है, ठीक है, कैसे स्कूल में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर स्कूल में जा रहा है तो कितने लोगों की प्राइमरी तक एजुकेशन सही चलती है, फिर प्राइमरी तक के बाद एजुकेशन ख़राब हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद वो बड़ा होता है, ठीक है, तो 12th तक या 10th तक के कितने बच्चे अच्छा पढ़ाई करते हैं, फिर आगे बेकार हो जाते हैं। किसी को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। कुछ लोगों के माँ बाप से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। कुछ लोगों को जब मैरिज होती है तो अब कोई बंदा कहता है मेरी रिलेशनशिप नहीं चली, अच्छा मैरिज हो गई तो मैरिज लाइफ सही नहीं चली। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इन चीज़ों का हम कैसे करेंगे, इन चीज़ों का अध्ययन, इन चीज़ों का डिस्कशन हम ज्योतिष से ही तो करेंगे कि भाई उसका कार्मिक रिकॉर्ड कैसा था कि वो उसे प्रॉब्लम आ रही है। किसी को जॉब मिल जाता है अच्छी तो आगे चल के कोई जॉब से निकाल दिया जाता है, किसी को जॉब 5 साल बाद मिलती है तब भी वो अच्छे से चलाया था। तो इन चीज़ों का क्या है, तो इन्हीं चीज़ों को तो हम ग्रहों का जो हमारे ऊपर प्रभाव चल रहा है उसको तो हम उसी से तो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज मैं अपना लेक्चर यहीं तक रखूँगा, लेकिन अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आता है और अगर आप लोग तो मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोग मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए मोस्ट वेलकम है। और अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी पार्ट में मुझसे अपना सलूशन चाहते तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं।